Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जब हम जमा हैं और इस महीने का पहला संडे है एंड आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं पास्टर नॉर्मन ग्रे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ से, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक थम्स अप दें या लिखें आई कैन हियर यू। एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं इस समय। आज मैं ऑनलाइन ग्रीटिंग का समय देना चाहता हूं आपको। ढेर सारे लोग कमेंट्स करें, प्रेज द लॉर्ड, हाय हाउ आर यू, एक दूसरे को टैग करके आप ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं एटलीस्ट देखिए 34 लोग देख रहे हैं और करीब इसके आधे लोग तो एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। चर्च में एक दूसरे को ग्रीटिंग दे सकते हैं और ऑनलाइन ग्रीटिंग देने का समय है। जैसे कुछ लोग हमसे बोलते हैं भैया आप रिकॉर्ड करके लाइव कर देते हो। मैं रिकॉर्ड करके लाइव नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल लाइव कर रहे हैं। और क्योंकि थोड़ी सी स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस का जब आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लाइव स्ट्रीमिंग को बहुत अच्छा बना सकें। तो जैसे यहाँ पर जो हैं मुझे देख रहे हैं, मैं प्रिंकल भाई को देख रहा हूँ, रोज़ को देख रहा हूँ, मीना मसीह को देख रहा हूँ और कोई मनीषा है उनको मैं देख रहा हूँ। सो ये सब लोगों को मेरा सलाम। और यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, प्रिंकल भाई ने थम्स अप किया, तो देखिए अब आपको इससे पता चल जाएगा कि हम लोग बिल्कुल लाइव हैं। वी आर स्ट्रेट ऑन लाइव। इट इज नॉट रिकॉर्डेड लाइव, दिस इज नॉट अ प्रीमियर, दिस इज नॉट थ्रू अ सॉफ्टवेयर, दिस इज कंप्लीटली लाइव। So we are so thankful. Sharon, praise the Lord. गया भैया, praise the Lord. प्रतीक्षा, praise the Lord. सब लोगों को मेरा सलाम कबूल हो। ये समय होगा कि अभी आपने एक दूसरे को ग्रीट किया है, अब समय है कि आप एक दूसरे को इसको शेयर कर सकें, जल्दी से शेयर कर सकें ताकि और लोग भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकें और हमारे साथ चर्च में जुड़ सकें। यस, यू आर शेयरिंग, मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन, सो रियली अप्रिशिएट यू कि आप लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज के विषय में बात करेंगे और जैसा हमारे चर्च के लोगों को जो हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करते हैं, आपको पता है कि आज की सीरीज का टाइटल है फियर नॉट, यानी डर मत। सो अगले 4 हफ्ते आज से लेकर इस पूरे जून परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस टॉपिक पर प्रचार करें, डर है ना। कई अलग अलग लोगों ने प्रचार किया, मैंने भी प्रीच किया है फेथ वर्सेस फियर, और डर के विषय में बहुत प्रचार कर चुका हूं। लेकिन इस समय में जो सीरीज में लूंगा, इसमें से हम देखेंगे कि कैसे बाइबल में लोग जो खुदा के बड़े बड़े खादिम हैं, लोग हैं, जब वो डर जाते हैं और वो अपने डर से कैसे निकलते हैं, और डर की परिभाषा या डर को हम लोग एक तरह से उसको पूरा उसकी बाल की खाल निकालेंगे और देखेंगे कि हम डर को अपने एडवांटेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। कई साल पहले किसी ने बोला था जो डर गया वो मर गया, है ना। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स ड्रिंक वाले आए, उन्होंने बोला कि डर के आगे जीत है। अब आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि डरे तो मर जाएंगे या कि डर के फिर जीत जाएंगे। देखिए, डरेंगे तो शायद हो सकता है कि आप मर जाएं। डरपोक आदमी, वैसे भी बाइबल बताती है डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें डर का या भय का आत्मा, गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर। सो डर परमेश्वर के लोगों के लिए बनाया ही नहीं गया है। और दूसरी चीज जो कहते हैं डर के आगे जीत है, आप डर से जीत ही नहीं सकते। अगर आप डरते रहेंगे तो आप शायद कोई रिस्क नहीं ले पाएंगे, कोई बड़ा कदम नहीं, बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और आप, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक कोल्ड ड्रिंक पिए और फिर उसके बाद एकदम जीत जाए। कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो ऐसा पेट जरूर निकल आएगा कुछ ज्यादा, और जीतने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो स्पोर्ट्स पीपल हैं उनको पता है कि ये सब ड्रिंक्स हमें नहीं पीनी है। सो डर के आगे जीत कभी नहीं होती, हार जरूर होती है। लेकिन परमेश्वर के वचन से आज हम एक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से इस आज की स्टोरी या आज के लेसन या आज के सरमन में चले, मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक के लिए ये लाभकारी होगा। पिछले 1-1.5 साल में जितना लोग डरे हैं, या संसार ने आपको डराया है, या न्यूज़ चैनल ने डराया, न्यूज़पेपर ने, रिपोर्ट्स ने आपको डराया, उतना शायद आपकी लाइफ टाइम में आप नहीं डरे होंगे। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी आज मैं शुरू करना चाहता हूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो डर के साथ नहीं
पैदा होता है। वो शायद अपने माँ बाप की शक्ल लेकर पैदा होता है, शायद उसके शरीर पे एक तिल होता है, जहाँ जैसे अगर उसके पापा मम्मा की जगह एक किसी जगह पे तिल है तो उसके भी तिल होता है, उसकी नाक में मम्मी की तरह होती है, बाल शायद घने होते हैं, पापा की तरह होते हैं, लेकिन वो डर लेकर पैदा नहीं होता। डर जो है वो सोसाइटी से हमें मिलता है और डराने की कोशिश करी जाती है। कैसे? बेटा ये वाला हाथ ये ना छुओ, यहाँ पे हुई हो जाएगी, है ना, यहाँ मत जाओ, यहाँ से गिर जाओगे। और हमें बताया जाता है कि ये सब चीजें हैं जिससे बच्चे को डराया जाता है। सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी, है ना, अभी बताए, बुलाएं चौकीदार को, बुलाएं बिल्ली को, बुलाएं शेर आ जाएगा। ये सब दुनिया भर की चीजें बच्चों को डराई जाती है। हमने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है बच्चों को डराने के लिए, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों के अंदर ये डर इंस्टिल कर देते हैं, उनके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं कि वो किसी किसी चीज से डरने लग जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया होता। आने वाले समय में हम एक सरमन में जाएंगे जिसका टाइटल मैंने दिया है कॉशन वर्सेस फियर। ये हम लोग कॉशियस करते हैं बच्चों को, उनको चिताते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि ये वाला काम करोगे तो देखो करंट लग सकता है, यहाँ ऊपर जाओगे तो गिर जाओगे। लेकिन ये डर नहीं होता, दिस इज जस्ट कॉशन। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो डर होता है, हम डर लेके पैदा नहीं होते। That is not a character of God. When God brings us to the world, He brings us in perfect condition. वो हमें बिल्कुल ठीक एक न्यूट्रल कंडीशन में लेकर आता है और हम इससे सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि आजकल रेसिज्म की बहुत समस्या चल रही है पूरे दुनिया में, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। एक बच्चा जो पैदा होता है वो रेसिस्ट नहीं होता है, उसको दुनिया का सिस्टम या दुनिया के लोग रेसिस्ट बनाते हैं और जात पात में फर्क करने वाला बनाते हैं, ऊंच नीच में फर्क करने वाला बनाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाता। परमेश्वर हमें बिल्कुल न्यूट्रल पैदा करता है, बिल्कुल हम लोग रॉ पैदा होते हैं और धीरे धीरे जब संसार में बढ़ते हैं तो हम चीजों को ग्रैस्प करते हैं। और उनमें से एक चीज है डर। और मैं सालों साल से एक बात को कहता आया हूं, और वो ये है कि ऐसे किराएदार ना रखो जो किराया नहीं देते, यानी ऐसी चीजों को अपनी जीवन में ना रखो जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। और डर उनमें से एक प्रमुख चीज है। डर अगर हमारे अंदर होता है, if you are a fearful person, you can overcome your fear. हालेलुया। आप अपने डर से जीत सकते हैं, आप अपने डर से उबर सकते हैं। इनफैक्ट डर का अगर सही इस्तेमाल हो तो हम डर को भी अपने काबू में कर सकते हैं। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है द फियर ऑफ द नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। तो डर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? कई बार आपने शायद डर का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए हम हर चीज से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उससे डर जाते हैं। यदि हम परमेश्वर से डरते हैं सिर्फ, इफ वी ओनली फियर गॉड, देन नथिंग कैन मेक अस स्कैर्ड, नथिंग कैन मेक अस fearful। और यदि हम परमेश्वर से नहीं डरते तो उन सब चीजों से डरेंगे जो हमें जिनसे हमें डरना भी नहीं चाहिए। आने वाले सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा कि इन्हीं 4 हफ्तों में एक संडे बात करूंगा कैसे मैंने और हमारे परिवार ने बिना डरे ये कोरोना काल बिताया है। हमारे घर में लोग आते रहे हैं, हम लोग घर में जाते रहे हैं, और मैं कोरोना पॉजिटिव लोगों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी रहा हूं, आसपास रहा हूं। एक व्यक्ति ने तो मुझे बताया भी नहीं कि इनको कोरोना है और मेरे घर आ गए, पूरा ऊपर से नीचे तक घर देखा, एक ही पाइप से गाड़ी धोई और सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। रीजन उसका ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई स्पेशल ग्रेस है, लेकिन उसका भी कारण मैं आपको आने वाले हफ्तों में किसी एक संडे बताऊंगा कि कैसे हमारा परिवार इस कोरोना काल में जिया है। मेरे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में। लास्ट ईयर जब ऑनलाइन चर्च होता था, कम से कम 12-13 लोग यहाँ पर आ जाते थे। गुड फ्राइडे सर्विस हुई तो कम से कम 20-25 लोग यहाँ पर थे। छोटा सा हमारा ये ड्राइंग रूम और लिविंग रूम है और ढेर सारे लोग यहाँ पर जमा होते थे। बट वी नेवर अलाउड फियर टू रूल अस। हमने कभी भी अलाउ नहीं किया, हमने कभी भी डर को अनुमति नहीं दी कि हम डर से सब काम करें। लेकिन जब आप परमेश्वर डर से सब काम करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करता है। आज मैं आपको एलिया के बारे में बताना चाहता हूं और इसके बारे में थोड़ा सा आपको देना चाहता हूं फीडबैक। और अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो पहला राजा उसका 17-18 अध्याय में एलिया खुदा का एक खादिम है। एलिया एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मौत को नहीं देखा, लेकिन इसने डर को देखा है। आज मैं आपको ओरिजिन ऑफ फियर बताना चाहता हूं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फियर? डर कहां से शुरू होता है? ये उस समय की बात है। अहाब राजा जो था वो इजराइल पे राज करता था और उसकी शादी
जेजबेल नाम की एक औरत हुई थी जो बहुत ही दुष्ट थी। और उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने इजराइल को बंधुआई में ले गए, इजराइल से परमेश्वर की आराधना दूर ले गए और बाल देवताओं की पूजा वो करवाने लगे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, उन्होंने जेजबेल बहुत खराब औरत थी, उसने ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर के जो दास होते थे, परमेश्वर के सेवक होते थे, खास तौर से जो भविष्यद्वक्ता होते थे, उनको मारती थी। और उनको कोई भी जो राजा या जेजबेल के खिलाफ बोलता था, अहाब के खिलाफ बोलता था, उनको मरवा दिया करती थी। और ऐसा हुआ कि एलिया उस जमाने में था। और इसकी कहानी को आप पढ़ते रहेंगे। कुछ इस तरीके से हुआ, एलिया ने इस राजा को चैलेंज दिया। उसने बोला अगर तुम तौबा नहीं करोगे, और मैं ये जिस्ट में आपको बता रहा हूं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोडाउन्स है। यहां पर कुछ इस तरीके से हुआ कि एलिया ने चैलेंज दिया, बाल देवताओं को चैलेंज दिया, बाल देवता के आराधना करने वालों को चैलेंज दिया, यजेबेल को और अहाब को चैलेंज दिया, और ढेर सारे सैकड़ों जो बाल देवता के प्रॉफिट्स उनको चैलेंज दिया कि आओ देखते हैं कि हम दोनों एक वेदी बनाएंगे और देखते हैं किसका देवता उस वेदी पर रखी हुई कुर्बानी को ग्रहण करता है या कबूल करता है। बाल देवताओं के जो आराधक थे उन्होंने बाल के लिए वेदी बनाई और वो दिन भर पुकारते रहे और कुछ नहीं हुआ। एलिया ने वेदी बनाई और एलिया ने काम किया, उसके चारों तरफ नालियां बनाई और अपना जो वेदी का सामान था उस पर रखा और उस नालियों को पानी से भर दिया। और तरीका आपको पता है, जो विश्वास करने वाले लोग हैं आपको पता होना चाहिए कि तरीका वेदी बनाने का यही है कि आपने वेदी बनाई, अपना कुर्बानी उस पर रखी और आपकी वेदी अगर कबूल होगी तो परमेश्वर आग भेजेगा। इसका मतलब यह है परमेश्वर ने उस वेदी को कबूल किया है। ये बाल देवता को पुकारते रहे, 450 बाल के नबी देवता को पुकारते रहे और कोई आग नहीं आई। उनकी वेदी पर रखा हुआ सब कुछ ऐसे का वैसे ही रहा। लेकिन एलिया ने वेदी बनाई, इसने चारों तरफ वहां पर पानी भर दिया और अपना कुर्बानी वहां पर रखी और परमेश्वर की आग आई और ना सिर्फ कुर्बानी को ग्रहण किया लेकिन वहां जितना पानी था वो सब गायब हो गया। दैट मीन्स गॉड शोड द किंग ऑफ इजराइल अहाब को और उसकी पत्नी इसको बता दिया कि मैं परमेश्वर इस देश का राजा हूं। और एलिया ने फिर एक काम किया, एलिया को पता नहीं कहां से परमेश्वर ने ताकत दी और इसने बाल के 450 नबियों को मार डाला। वन मैन killed more than 400 prophets of Baal। बाल के 450, एक आदमी अगर उससे किसी की लड़ाई हो जाए तो एक ही आदमी को डील करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसने एक साथ, वन इन दैट पर्टिकुलर डे, गॉड गेव हिम द स्ट्रेंथ। खुदा ने बताया, इसको ताकत दी और इसको अकल दी होगी, इसको कंसिस्टेंसी दी होगी, इसको स्ट्रेंथ दी होगी और इसको अपने एंड्योरेंस दिया होगा और कला दी होगी कि किस तरीके से इन 450 को मार दे। और इन्होंने खत्म कर दिया, मार के खत्म कर दिया। अब सुनिए क्या होता है। अब होता यह है कि ये 450 लोग, इनफैक्ट एलिया जो प्रॉफिट था वो वॉरियर नहीं था लेकिन तब भी उसने खत्म कर दिया। अब होता क्या है कि राजा जो है वो बड़ा इंटिमिडेट हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है और उसका नाम है क्या नाम है उसका? जेजबेल, द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। और इस पर बहुत लोगों ने प्रचार किया है। आने वाले समय में किसी और सीरीज में इसके विषय में बात करूंगा। और जो स्पिरिट ऑफ जेजबेल है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन, इट इज अ स्पिरिट ऑफ सिडक्शन, इट इज अ स्पिरिट अगेंस्ट गॉड। और इसने, रानी ने एक काम किया, जेजबेल ने एक वार्निंग दी एलिया को कि अब मैं तुम्हें मरवा डालूंगी। एक आदमी जिसने 450 बाल के नबियों को मारा, जिस राजा से भी नहीं डरा, जो किसी बात से घबराया नहीं, इंटिमिडेट नहीं हुआ, वो एक औरत की वार्निंग से डर के भाग गया। जी हां, ये वही एलिया है जिसके विषय में बाइबल बताती है कि ये उठा लिया गया, इसने मौत को नहीं देखा। ये वही एलिया है जिसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। वही एलिया है जिसने थोड़े से कुप्पी में तेल और थोड़े से आटे से उस घर को रोशन अंगेज कर दिया। ये वही एलिया है जिसके ऊपर हाथ रख दे वो अनॉइंटेड हो जाता था। ये वही एलिया है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। लेकिन आज एलिया एक औरत से डर गया। I told you कि I will tell you the origin of fear. The origin of fear is intimidation. जब हम किसी से एकदम से घबरा जाते हैं,
इंटिमिडेशन जो होता है वो एग्जैक्टली डर नहीं होता, लेकिन इंटिमिडेट करना। जैसे मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि मैं कैसे इंटिमिडेट होता था। पहले बहुत साल पहले यूएफएफ हुआ करती थी लखनऊ में, कन्वेंशन हुआ करती थी, दिल्ली से लोग आया करते थे वहां पर, और दिल्ली के लोगों के पैर में मैं देखता था कि उनके पैर में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज हुआ करते थे, नाइकी, एडिडास। और ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 20, 21, 22, 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो दैट मीन्स उस समय में ये सब चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा आई नहीं थी, और मैं लखनऊ में रहने वाला था। 95 तक तो मैंने छोटे जूते पहने हैं, मोची से सिलवाए हुए जूते पहने हैं। जब कन्वेंशन सेंटर की हमारे लखनऊ में जो ओपनिंग हो रही थी, उस समय में जो मेरे जो ट्राउजर पहनी हुई थी वो ऊंची थी, जूता जो था वो 50 रुपए का भी जूता मेरे ख्याल से नहीं था, और वो इतने साल मैंने चलाया था उसमें मोची से बार बार 1-1, 2-2 रुपए में धागा लगवा के, और वो फटा हुआ सा जूता पहनता था, और पैबंद लगी हुई शर्ट थी। तो जब ये 96, 97 में जब ये लोग दिल्ली से आते थे और ये इतने महंगे महंगे शूज पहनते थे, कपड़े वो हमारे जैसे ही पहनते थे, लेकिन उनके शूज देखकर मैं इंटिमिडेट हो जाता था। मैं थोड़ा सा हो जाता था, मैं थोड़ा सा सतर्क सा हो जाता था, मैं पीछे हट जाता। मैं क्या सोचता था, अरे इतने महंगे जूते, इतने अच्छे लोग, इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, है ना, दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश, दे आर यू नो। और पुराने जमाने में ऐसा होता था उस समय में कि कौन कितनी जल्दी अंग्रेजी बोल सकता है। दिल्ली के लोग एकदम धकाधक अंग्रेजी बोलते थे, दिल्ली के लोग जूते पहनते थे एक से एक, और मैं इसको देखकर इंटिमिडेट हो गया। लेकिन फिर परमेश्वर मुझे फाइनली दिल्ली ले गया, और दिल्ली में मुझे पता चला कि यह गफ्फार मार्केट है। अच्छा, तो गफ्फार मार्केट में क्या होता है? गफ्फार मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड्स, थर्ड्स के माल की बिकने वाली मार्केट है, जहां पर कॉपीज बिकती। जब बाकी इंडिया को नहीं पता था कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं होती है, गफ्फार मार्केट वाले अपना सब कॉपीज बेचते थे। वहां पता चला, मैंने वही जूते रखे देखे, और पता चला वो 250 के जूते, 300, 350 के जूते मिल रहे हैं। तब जब दिल्ली वालों से थोड़ी दोस्ती हुई, पता चला कि ये हिंदी भी बोल लेते हैं, पता चला कि ये तो वही गफ्फार मार्केट वाले जूते पहनते हैं। तब मेरा इंटिमिडेशन गया। हाउ to overcome your intimidation? Before you overcome your fear, you have to overcome intimidation. Intimidation के कैसे आप उससे जय प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। इंटिमिडेशन से पता है कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं? जब मैं इन सब दिल्ली वाले लोगों के साथ, जो ये पास्टर्स थे, जो ये वर्शिप लीडर्स थे, जो वहाँ के लोग थे, जब उनके साथ मिलने जुलने लगा, तो पता चला रही ये तो कॉमन लोग हैं, ये तो साधारण लोग हैं, इनके पास भी हमारे जैसी समस्याएं हैं, इनके पास भी हमारे जैसी कमियां हैं, इनके पास भी हमारे जैसी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी हमारे जैसे हैं, दे आर लाइक अस। दैट क्योर्ड माई इंटिमिडेशन। उसने मेरे इस डर जाने के स्वभाव का इलाज किया, और मुझे पता चला ये तो हमारे जैसे हैं। आपको पता है, हम जितना शैतान की चाल को अपने बारे में जानते जाएंगे, उतना कम वो हमें डरा पाएगा। हालेलुया। जितना हम उसके बारे में जानते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान एक गरजने वाले सींग की नाई छुपा बैठता है कि कब तुम्हें मौका देखे और तुम्हें फाड़ खाए। और बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने समझा है सालों साल से कि शैतान सींग नहीं है। Satan is not a lion, but his posture is like a lion. He works like a lion, but he is not the lion. और जब तक हम शैतान के बारे में ये नहीं जानेंगे कि वो पोज करता है सिर्फ लायन के तरीके से, वो अटैक नहीं कर सकता, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मूवीज में या टीवी सीरियल्स में कि पीछे लकड़ी की गन लगा दी और ऐसे एक्ट किया कि वो असली गन है। अब जिसके पास असली गन है वो डर गया, उसको लगा ये मेरे पीछे असली गन लगी हुई है। सो इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ स्टिक। दैट इज Satan, दैट इज द रियलिटी ऑफ Satan। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने शैतान का उस क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और उसके सर को अपने एड़ी से कुचल दिया है। Until we understand the reality of Satan, until we understand the truth of the devil, तब तक हम अपने इंटिमिडेशन से और डर से उबर नहीं पाएंगे। एलिया इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये तो सिर्फ इंटिमिडेट कर रही है मुझे, और ये डर गया, भाग गया, गुफा में चला गया। आपको पता है, डर भी गया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने इसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं सच बताना चाहता हूं, बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी, बहुत से पासबान इन दिनों में बहुत डर गए, बहुत से पासबान चले भी गए। कल ही हमारे शहर में, चंडीगढ़ में एक पासबान की मृत्यु हुई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो सब डर गए थे, लेकिन इस दौरान चीजों से हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और फिर क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं तो आपका हर एक निर्णय उस पर बेस्ड होता है, आपकी घबराहट के ऊपर बेस्ड होता है।
बट व्हेन यू आर फियरिंग गॉड, व्हेन यू नो द रियलिटी ऑफ द डेविल, जब आप शैतान की चालों को जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, तब आप उसके अनुसार काम करते हैं और परमेश्वर आपको ताकत देता है, कुव्वत देता है। एलिया डर गया था और गुफा में चला गया। एलिया को डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने इसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इससे बात करी और उसने बोला इस तू उठ कर जा। ये जाने लगा, ये चला गया। एंड गॉड इसको परमेश्वर ने, आपको पता है कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया जब ये अपने डर से उबर आया। इतना बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ 2 लोगों को मिला है। हनोक को मिला है जिसकी मृत्यु नहीं, वो उठा लिया गया, और एलिया को मिला है जिसकी मृत्यु नहीं हुई और उठा लिया गया। और अग्निमय रथ और घोड़े आसमान से भेजे गए थे एलिया को उठाए जाने के लिए। आपको बताना चाहता हूं, अगर एलिया डर सकता है तो हम सब भी डर सकते हैं। कुछ ना कुछ बात से हम इंटिमिडेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बातें हमें डरा देती हैं, घबरा देती हैं, और हम अपनी लाइफ को उस गुफा में जीने लगते हैं। हम अपना ट्रू पोटेंशियल, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल नेवर रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल इफ यू लिव इन फियर। आप डरते रहोगे। अरे रिस्क उठाने वाले जो होते हैं ना, जो बिजनेस में सक्सीड कर जाते हैं, जो अपनी किसी चीज में सक्सीड कर जाते हैं, वो डर से उबर के एक डिसीजन लेते हैं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये वाला काम करूंगा, मैं ये वाली पढ़ाई करूंगा। अगर वो डरते रहेंगे, they will never be able to realize their true potential। परमेश्वर को इस बात के विषय में मालूम है, इसीलिए उसने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है, परंतु उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, उसने हमें संयम का आत्मा दिया है। डर, जैसा बहुत बार मैं इसको प्रचार भी कर चुका हूं, इट इज द ऑपोजिट ऑफ फेथ। फियर इज द ऑपोजिट ऑफ फेथ। इट इज काइंड ऑफ अ फेथ। जब आप नेगेटिविटी में, जब आप दुनिया की चीजों में, जब वो चीजों में विश्वास करने लग जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, दैट क्रिएट्स फियर। बट व्हेन यू यूज द सेम फियर, उसी फियर को, उसी डर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यूरेनियम होता है, न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं, उससे न्यूक्लियर बम भी बन सकते हैं जिससे पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन उसी चीज को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लो कॉस्ट पे बिजली भी बन सकती है। दुनिया में बिजली की कमी नहीं होती है। अमेरिका में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाती है और वहां पर लाइट जाती नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में लाइट जाती है ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ उससे बिजली बन नहीं रही। तो आप उसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल सकते हैं। Why fear the world? Why fear a virus? Why fear the news? और डर आपको आता है सुनने से। दोनों चीजें सुनने से आती हैं, दोनों चीजें सुनने से आती हैं। डर भी सुनने से आता है और विश्वास भी सुनने से आता है। आप उसको, आपके पास चुनाव है कि आप कौन सी चीजें सुनेंगे। What will you heed to? What will you pay attention to? आप दुनिया की चीजों पर ध्यान देंगे या उसके बावजूद भी, दुनिया की सुनने के बावजूद भी आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आऊं, YouTube लगाऊं, उसमें कुछ न्यूज चैनल्स देखूं और पता करना कि क्या हो रहा है दुनिया में, पर उसके बाद मेरा जो विश्वास है वो दुनिया में जो हो रहा है उस पर नहीं आधारित है। मेरा विश्वास उस पर आधारित है जो परमेश्वर के वचन ने मेरे बारे में कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। एलिया डर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आया उसके पास, उससे बात करी। एलिया उठा और गया और अपने सारे डर से उबर कर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं और आप भी आज ऐसा कर सकते हैं। वी कैन डू द सेम। मुझे नहीं मालूम आपको किस बात का डर है, किस चीज से आप घबरा रहे हैं, कौन सी चीज आपको इंटिमिडेट कर रही है, कौन से आपके पड़ोसी आपको इंटिमिडेट कर रहे हैं, कौन से आपके रिश्तेदार, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप उससे घबरा रहे हैं। घबराइए नहीं, परमेश्वर ने हमें इसके लिए बनाया नहीं गया। वी आर नॉट मेड फॉर दिस। हालेलुया। कई बार आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप पहली बार पहनते हैं, आपको लगता है अरे ये तो मेरे लिए ही बना है ना, आपको मेरे लिए बना है, ये तो दिस बिलोंग्स टू मी, आप उसको खरीद लेते हैं। आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर कलर अच्छा लगता है, आपको पता है कि ये कलर मैं पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा या लगूंगी, ये मेरे लिए बना है। आपके लिए डर नहीं बना, आपके लिए परमेश्वर का डर बना है। द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। In fear, because God knows this, that we will never be able to use our wisdom if we are a fearful person. परमेश्वर को ये बात मालूम है, और अगर अच्छी बात यह है कि हम भी जान जाएं कि हम डर में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आदमी जिसने 450 आदमियों को घात कर दिया, पूरा शोडाउन हुआ, हजारों लोगों के सामने आग आई और इसको परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाल देवता के सारे नबियों को इसने खत्म कर दिया, और एक औरत ये जेजबेल के धमकी से ये डर गया।
आपको पता है शैतान का सिर्फ एक ही हथियार है, वो आपको धमका सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और कई बार हम धमकी से डर जाते हैं, कई बार हम धमकी से डर जाते हैं। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूं कि एक छोटा सा बच्चा है आपके सामने, आप हट्टे कट्टे जवान हो और छोटा सा बच्चा आए और कहे मैं तुम्हें गिरा दूंगा, तो आप बच्चे से डर जाओगे क्या, घबरा जाओगे? नहीं, आपको पता है कि ये अपना धमकी दे रहा है मुझको, लेकिन आप उससे डरोगे थोड़ी ना। आपको पता है ऐसे बहुत से लोग आते हैं, डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है आप यूं करके झाड़ दोगे। आपको पता है अपनी काबिलियत, और यहां पर तो हमें अपनी काबिलियत नहीं जानने की जरूरत है, हमें तो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की काबिलियत जानने की जरूरत है कि उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला उस क्रूस पर तमाशा बनाया था। जीसस नेवर फियर्ड anyone and we are the sons of God। जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, उसने वही अधिकार मुझे और आपको दिया है कि हम किसी चीज से ना डरे। मुझे मालूम है आपको डर लगता है, बहुत सी चीजों से डर लगता है, लेकिन डर और कॉशियस में डिफरेंस है। कॉशियस होना, जैसे डेंजर का साइन लिखा रहता है ना, एक हड्डी बनी होती है, ऐसे दो हड्डियां बनी होती हैं, स्कल बना होता, लिखा रहता है डेंजर, तो उसका मतलब ये होता है अगर इसको छूओगे तो ऐसे बन जाओगे। तो आप डर के थोड़ी ना उसको छूते हैं कि आप डर रहे हैं तो हम इसको नहीं छुएंगे। अब यू आर कॉशियस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट टचिंग इट। यू नो कि इससे नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किन किन चीजों से मुझे नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी चीजें अगर मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा तो ये मेरे दिमाग को खराब कर सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो ये मेरे माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, एलिया डर गया, घबरा गया, गुफा में छुप गया। हो सकता है आप भी सिक्लूडेड हैं, आप भी अकेले हैं और अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो परमेश्वर ने आपके लिए चीजें आशीष से ठहराई हैं वो आपको मिल नहीं पा रही हैं, जो परमेश्वर ने बरकतें ठहराई हैं वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप अपने डर की सीमाओं को तोड़ नहीं पा रहे हैं। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे, खुदा की आवाज एलिया के पास आई, खुदा ने इससे बात करी, उसने कहा एलिया तो यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग हियर। आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? क्या आप डर के जिंदगी को बिता रहे हैं या फिर डर से आगे बढ़ के यीशु मसीह की जीत में, यीशु मसीह के विजय में, यीशु मसीह के सामर्थ में, यीशु मसीह के चंगाई में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं? और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम डरे नहीं। इसीलिए बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है, मत डर, फियर नॉट, डोंट फियर। उसने हमें डर के लिए नहीं बनाया, हमें जीत के लिए बनाया है, हमें उसने फतह के लिए बनाया है। और आज की सुबह आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगह पर अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाएं, आप घुटने टेकना चाहते हैं तो घुटने टेकें और कहें, खुदा बाप अब से मैं सिर्फ तुझसे डरूंगा। आई विल ओनली फियर यू, आई विल फियर नो मैन, आई विल फियर नो वुमेन, आई विल फियर नो अपॉर्चुनिटी, आई विल फियर नो इंटिमिडेशन। मैं किसी चीज से इंटिमिडेट नहीं होऊंगा, घबरा नहीं जाऊंगा। अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं आज की सुबह, और मैं विश्वास करता हूं पिता राजा कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो मैं क्यों डर के अपनी जिंदगी को बिता रहा हूं? Why am I fearful? Why am I in fear? Being cautious is good, but being fearful is not good. It's not from God. आप कुछ चीजों का ध्यान रखें वो अच्छा है, लेकिन आप चीजों से डर जाएं ये अच्छा नहीं है। चर्च, यीशु मसीह अकेला पड़ गया, वो डरा नहीं, उसने मौत का भी सामना खुदा के बेटे की तरह किया। उसने पिलातुस का सामना राजाओं के राजा की तरह किया। उसने क्रूस का सामना एक पापी की तरह नहीं, लेकिन निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर के मेमने की तरह किया। He didn't fear anything or anyone. Church, we are made to be like that. हमें ऐसे ही बनाया गया है कि हम किसी से ना डरें और बिना डर के अपनी जिंदगी को बिताएं। 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, डर से जीने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के भय में जिएं। Let us live in the fear of God. Let us live in His fear because that is the beginning of all wisdom. You will never be able to use the wisdom of God if you live your life in fear. But God will give you wisdom. मैं हमेशा से ये विश्वास करता हूं और ये बोलता भी आया हूं, कई बार ऑनलाइन भी बोला है, ऑफलाइन बहुत बार अपने आप को बोला है कि मैं कैसा बर्ताव करूंगा इस समय में, इससे मेरा फ्यूचर निर्भर है। इस कठिन दिनों में,
इन कम पैसे के दिनों में, इन लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं कैसा बिहेव करूंगा। एक वायरस है जो दिखाई नहीं दे रहा और हम उससे डर जाते हैं। इससे अच्छा है परमेश्वर से डरें जो दिखाई नहीं दे रहा। वायरस से डरने से आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के डरने से आपको वो इतनी बुद्धि देगा, इतनी अकल देगा कि आप जो कुछ, जिस चीज के लिए आप सोचते हैं वो सब होंगी पूरी। हर एक मुराद वो आपकी पूरी करेगा, हर एक दिल की इच्छा को पूरा करेगा, और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी की तरह अपनी लाइफ को बिताने वाले हो सकेंगे। इन दिनों में जैसा आप बर्ताव करेंगे, आपका फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। आपके पास कहानियां होनी चाहिए अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए। वो पूछेंगे आपने क्या किया था पैंडेमिक में। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि हम घर में डर के बारे में बैठे रहते हैं, हमने कुछ नहीं किया था, दैट इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी। आई एम बिल्डिंग अ हाउस। हर दिन मुझे लोगों से मिलना होता है, हर दिन इधर उधर जाना होता है, बट फियर इज नॉट हाउ आई ऑपरेट। आई डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पैंडेमिक, मैंने डिसाइड किया था हमने परिवार में इस बात को, हम डर से अब इस महामारी में नहीं जिएंगे, हम विश्वास से जिएंगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह, आज जो लोग तेरे लोगों ने वचन सुना है पिता, इन सब के साथ हो। शायद डर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, शैतान भी छुपा हुआ होता है और पीछे से वार करता है। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा डरता हूं, आपको बताऊं ये थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं पीछे से वार करेगा, आपको खंजर मारेगा। डर को निकाल दीजिए, और डर निकालने का तरीका यह है, उसके वचन को अपने अंदर भर लीजिए। डोंट बिलीव द वर्ल्डली न्यूज, डोंट बिलीव द वर्ल्डली थिंग्स, बिलीव द गॉडली थिंग्स एंड गॉडली न्यूज। दैट इज जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।